नमस्कार साथियों, मैं दुलाल साहनी आज एजुकेशन पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ कि जैसे बच्चे हमारे जब पढ़ते हैं तो उनको जो है याद जो जो पढ़ते हैं उनके याद नहीं होता है। उनको ये पढ़ते हैं और थोड़ी देर तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान रहते हैं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, हिंदी, कविताएं और गद्य पद्य जितने भी रहते हैं, और मोस्टली साइंस और मैथ्स के फार्मूले जो हैं बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, करते हैं और उसके बाद जो है वो याद नहीं होता। ये याद करने की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ, तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे उनको याद कराया जाए। तो देखिए, ऐसा कहा गया कि जैसे 10% जो बच्चा जैसे कुछ पढ़ता है तो उसको 10% ही याद रहता है, बाकी 90% जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो जो भूल जाता है, और बाकी 10% 1 महीने 2 महीने या 1 साल के बाद भी भूल जाता है। तो जो हम पढ़ते हैं वो 10% हमको याद रहता है, और जो हम सुनते हैं, जैसे हमने कहानी किसी को सुनाया जो, और कहीं किसी दोस्त से सुन लिया कुछ इधर उधर से, तो टीचर ने सुना दिया पढ़ा करके जो है वो जो है 20% याद रहता है। और जो हम देखते हैं, जैसे हम किसी ऐतिहासिक जगह पर गए, कोई जगह पर हमने ऐतिहासिक चीज़ें देखी, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ, ये नदी ऐसी दिखती है, ये यहाँ पर ब्रिज है इतना लंबा है, तो वो जो है हमें 30% याद रहता है। जो हम देखते हैं नजर मतलब सामने आमने सामने और देखते हैं और सुनते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं ऐतिहासिक जगह पर देखने, और वहाँ पर गाइड मिल जाता है, कोई उस आपको गाइड करता है। अगर बेहतर गाइड कर रहा है, वो आपका गाइड अच्छा है, तो वह जो है गाइड करेगा आपको, तो वो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, वो दिखा भी रहा है और उसके बारे में आपको बता भी रहा है, तो वह जो है 50% तक याद रहता है। जैसे किसी भी किला पर गए, किसी भी जगह पर गए, किसी स्टेशन पर गए, और उसके बारे में जो है थोड़ा आप कोई बता रहा है, समझा रहा है, देखो इस सन में बना, ऐसे ऐसे बनाया गया, इसमें इतना खर्चा आया, ये इतनी ट्रेनें हैं, इतने प्लेटफार्म चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं उस स्टेशन पर आप गए भी हैं, देख रहे हैं, हर प्लेटफार्म पर चल रहे हैं और वो डिस्कशन भी हो रहा, तो वो जो है 50% याद रहता है। और जो हम बोलते हैं, जैसे बच्चा कोई चीज़ समझिए कि याद कर लिया, और उसको जो है बोलिए कि आप बोलो, या बोल के हम सिखाते हैं, या बोलता है वो बच्चा, ठीक है। जैसे कोई भी ऐसे याद किया और बोल लेता हुआ है, बोलता खुद, तो वह जो है 70% तक याद रहता है उसको। और बाकी 90% की बात हम यहाँ करते हैं कि जैसे समझिए कि कोई बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो 90% उसको कैसे याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें इंटरेक्ट ईच अदर, मतलब 90% याद कब रहेगा, जब बच्चा जैसे जो पढ़ता है और उसके बारे में दूसरे से डिस्कशन करता है। जैसे 2 फ्रेंड हैं, एक टॉपिक को एक फ्रेंड ने पढ़ा, दूसरे टॉपिक को दूसरे फ्रेंड ने पढ़ा, या दूसरे फार्मूले को, या पहला फार्मूला एक फ्रेंड पढ़ा, दूसरा फार्मूला एक फ्रेंड पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन करते हैं, वो फार्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसका एप्लीकेशन डिस्कशन करते हैं, उसके फार्मूले का एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वह जो है लगभग 90% जो है बच्चे को याद रहता है। तो यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को आसान तरीके से याद रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि इंटरेक्शन, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको इंटरेक्शन कराना चाहिए। जैसे कोई बच्चा समझिए कि एक ऐसे किसी महापुरुष के ऊपर याद किया, और वह जो है स्टेज पर गया, कहीं जा कर के वह जो है भाषण दे दिया, या किसी के साथ जो है डिस्कशन कर दिया, और वो बच्चा भी, दूसरा बच्चा भी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके और भी ऐड करके जानकारियाँ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो इंटरेक्शन वाली चीज़ें जो है बहुत ईजिली याद होती है। यह 90% वो बच्चे को दिमाग में घुस जाता है और कभी भूलता नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो है जो भी याद करते हैं वह अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, रिलेटिव के साथ वो चीज़ को डिस्कशन करें, उस चीज़ को बोलें, उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, और उसमें जो करेक्शन आएगा वो सामने वाले बता भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे अगर पढ़ाई करें तो उनकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, और उन्हें जो है याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं याद रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।